किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भिखारी की, जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा था, उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था, उन्हें खनकाता था, आवाज़ करता था, लोग आकर्षित होते थे। साथ ही गाता था कि तुम गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 रुपये दोगे वो 1 लाख देगा। और कुछ लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता था, जिनको दया आ जाती थी, तो वो सिक्के डालकर निकल जाते थे। ये इसका रोज़ का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के पुरखे बहुत ज़्यादा अमीर थे, पता नहीं उसकी हालत आज ऐसी कैसे हो गई। ऐसे किसी से भीख मांगने की नौबत आ गई और पूरी कहानी किसी को भी नहीं पता थी, या ये कहें कि पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। एक शाम वह हर दिन की तरह यही काम कर रहा था। उसने सोचा कि चलो अब चलना चाहिए, लेकिन फिर भिखारी ने सोचा कि चलो 5-10 मिनट और बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा और वह बड़ी तेज़ी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर रुक गया। उसने कटोरे को देखा और भिखारी को देखा, फटाक से अपने जेब में हाथ डाला और 100 के नोट निकालकर गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थी उनमें चमक सी आ गई। उसने सोचा कि काश एक नोट मिल जाए तो अपना काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा, कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये 1000 रुपये दूंगा। भिखारी सोचने लगा कि एक पुराने से कटोरे के 1000 रुपये। तब तक उसने 10 नोट और निकाले और बोला, 2000 रुपये दूंगा यदि तुम कटोरा दोगे तो। जैसे उसने देखा कि वो आदमी उसे 2000 दे रहा है, वो फटाफट अपना कटोरा उस आदमी को दे दिया। बोला, ये लो भाई साहब, आप मुझे 2000 रुपये दे दो। उस आदमी ने कटोरे को तुरंत अपने बैग में रखा और वहाँ से निकल गया। भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब उठाया और उसकी दूसरी दिशा से भागा। उसको लगा कि कहीं इस आदमी का मन ना बदल जाए और वो अपने पैसे मेरे से मांगने लगे और मुझे कटोरा वापस दे दे। और यही बात उस आदमी के मन में भी थी कि चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए कि वो वापस से अपना कटोरा मांगने लगे। वो आदमी जल्दी से स्टेशन के अंदर गया और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, वो तुरंत से अपनी ट्रेन में चढ़ा और पलटकर पीछे देखता है कि कहीं वो भिखारी तो नहीं आ रहा। और ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन अपने स्टेशन से आगे बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, तब उस आदमी ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि चलो ठीक है, भिखारी नहीं आया। अब वो अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे को टटोलने लगा कि वह कितना भारी है। वह लगभग आधे किलो का था। वह आदमी धातुओं का जानकार था। वह एक ही नज़र में उस गंदे कटोरे को समझ गया था कि ये सोने का कटोरा है, जबकि वो कटोरा पूरी तरह से धूल में सना हुआ था, पर फिर भी वो उसे पहचान लिया था। अब वो आदमी बड़ा खुश था कि चलो लाखों का कटोरा 2000 में लेकर आ गया हूँ। और उधर भिखारी खुश था कि एक पुराने से कटोरे को कोई बेवकूफ़ 2000 रुपये में लेकर चला गया। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, उस कटोरे की नहीं है, व्यापारी की भी नहीं है। ये कहानी आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाई ही नहीं है। हमें लगता है कि मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। हमें लगता है कि हम तो इसके लायक ही नहीं हैं, हमसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो ये है ही नहीं। हम तो बस जितना कर रहे हैं इसी के लिए पैदा हुए हैं, इससे ज़्यादा हमारी कोई पहचान नहीं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम कभी अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। मेरे दोस्तों, हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए।
हम वही गंदा कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इस कहानी की सीख, बहुत छोटी सी कहानी का सार यही समझाता है कि एक बार फिर से वही बात ऊपर वाले से के आशीर्वाद से अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।